नमस्कार। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। पिछला वीडियो जहां पर छोड़ा था हमने वहीं से आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने कहा था कि निकोला टेस्ला साहब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उनके टेस्ला कोड जो 369 है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन टेस्ला कोड जो 369 है उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी तो सिर्फ टेस्ला साहब के बारे में बात करेंगे। आपको तो पता है मैं टेस्ला साहब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, खास करके उनका वो कोड कौन सा जिसकी बात मैं हमेशा अपनी वीडियो में करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू नो और अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स देन यू हैव टू थिंक एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो दोस्तों चलो बात करते हैं टेस्ला साहब की। टेस्ला साहब के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इस वीडियो से मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, उजागर करने वाला हूँ। टेस्ला साहब के साथ और एक व्यक्ति के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। शायद आपको बातें पता होंगी, या अगर नहीं पता होंगी तो आपको मालूम पड़ने के बाद थोड़ा बुरा लगेगा या शॉक भी लग सकता है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 18 जुलाई 1856 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, जिसे हम अभी क्रोएशिया के नाम से जानते हैं। निकोला के पिता एक प्रिस्ट थे, धर्मगुरु थे, और वो चाहते थे कि निकोला भी उनकी तरह प्रिस्ट ही बने, धर्म की पढ़ाई करे, लेकिन निकोला को ये बात पसंद नहीं थी। निकोला साइंस की तरफ उनका ज़्यादा खिंचाव था। 7 साल की उम्र में एक बार कॉलरा से बहुत बुरी तरह से बीमार हुए, और वो बीमार होने के बाद उनकी जो सेहत थी वो दिन ब दिन खराब हो रही थी। उस वक्त उनके पिता ने निकोला को कहा कि बेटा मैं तुमसे कोई सख्ती नहीं करूँगा, जो पढ़ना है तुम्हें पढ़ो, लेकिन बस ठीक हो जाओ। ये सुनने के बाद धीरे धीरे निकोला की सेहत में सुधार आने लगा, वो ठीक हुए और आगे जाके उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और वो एक फिजिसिस्ट बन गए। आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल है या फिर जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब टेस्ला साहब की बदौलत है। आपको पता है कि बहुत सारे रिसर्च उन्होंने किए, उसमें से तकरीबन 250 से लेकर 300 के आसपास कुछ पेटेंट उनके नाम पे होंगे। इनमें से कई ऐसे रिसर्च है जिनका पेटेंट उन्होंने लिया ही नहीं, क्योंकि वो इतना व्यस्त होते थे रिसर्च में कि उन्हें वक्त ही नहीं मिलता था। आपको पता है रेडियो के लिए एक नोबेल प्राइज़ मिला था, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मार्कोनी करके, उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और टेस्ला साहब की मौत के बाद उसका क्रेडिट जो है वो टेस्ला साहब को दिया गया था, क्योंकि टेस्ला साहब ने ऐसे बहुत सारे रिसर्च रेडियो के लिए किए थे। उसी रिसर्च पेपर्स को या उसी रिसर्च का इस्तेमाल करके मार्कोनी साहब ने आगे रेडियो का आविष्कार किया था। तो ऐसे बहुत सारे उनके रिसर्च और इन्वेंशंस थे जिनको उन्होंने पेटेंट ही नहीं किया था। और उनकी सबसे बड़ी इन्वेंशंस थी AC, ऑल्टरनेट करंट। आपने डायरेक्ट करंट के बारे में सुना था, जिसका पूरा श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। हमें बचपन से पता है कि उन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशंस किया था। उनकी एक कंपनी भी है जी, जनरल इलेक्ट्रिक, जो अभी भी मौजूद है। उनके फाउंडर जो थे वो थॉमस अल्वा एडिसन थे। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पाने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद टेस्ला साहब को ऐसा लगा कि क्यों ना एडिसन साहब के साथ काम किया जाए, इसलिए वो अमेरिका में आए। जब एडिसन टेस्ला साहब को मिले तो उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, उन्हें देख के पता चला कि बाबा ये बहुत टैलेंटेड है, इन्हें हमें रिक्रूट करना चाहिए, हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है ये आदमी। और वो जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करने लगे। उस वक्त जी में एक ऐसी कोई मशीन थी या कोई उपकरण था उनका जो बंद हो चुका था, कुछ उसमें एरर थी। तो एडिसन साहब ने टेस्ला साहब को कहा कि अगर आप ये जो प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई करते हो या इसे ठीक कर देते हो तो मैं आपको $50,000 दूंगा। तो टेस्ला साहब ने बोला ठीक है, $50,000 मिलने वाले। वो पूरी अपनी ताकत, पूरा कंसंट्रेशन करके उस प्रॉब्लम पे काम करने लगे और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो जाते हैं एडिसन के पास और एडिसन को पूछते हैं कि मैंने तो प्रॉब्लम सॉल्व किया भैया, जैसे आपने कमिट किया तो मेरे $50,000 मुझे दे दीजिए। इसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने टेस्ला साहब को कहा कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने ये बातें इतनी सीरियसली ले ली। और उन्होंने वो $50,000 का जो कमिटमेंट है वो पूरी तरह से तोड़ दिया, उन्होंने मना कर दिया। और वहीं पर टेस्ला साहब ने जनरल इलेक्ट्रिक एडिसन जी को सैल्यूट किया और वो कंपनी से बाहर निकल गए। उनको पता चला कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं, और फिर यहीं से इन दोनों के बीच में राइवलरी शुरू हुई। जो अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट की बात मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट करंट यानी जो हम लोग बैटरी जो इस्तेमाल करते हैं ना रिमोट में या और कई जगह पर, वो सब खोज जो थी वो जनरल इलेक्ट्रिक यानी एडिसन की थी।
और टेस्ला साहब ने अल्टरनेट करंट जो हम लोग डायरेक्ट अभी यूज़ करते हैं हमारे घर में, उसकी खोज की थी। इसी अल्टरनेट करंट को डिफेम करने के लिए भी थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत कोशिश की। अल्टरनेट करंट से कई ऐसे एनिमल्स थे, हॉर्सेस थे, उनको शॉक दे के मरवाया। वो उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए लोगों को, लोगों के अंदर डर पैदा करने की कोशिश की। बहुत से ऐसे वहाँ के कैदी थे, उनको ये अल्टरनेट करंट से शॉक दे के तड़पा के मरवाया और लोगों के मन के अंदर डर निर्माण करने की कोशिश की थी उस वक्त उन्होंने। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जितना श्रेय निकोला टेस्ला जी को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। देखिए दोस्तों, एडिसन साहब के बारे में मैंने ये जो किस्सा बताया तो मेरे कुछ पर्सनल ग्रजेस तो उनके साथ है नहीं, लेकिन स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ज़्यादातर ऐसा महसूस हुआ कि एडिसन साहब जो है वो साइंटिस्ट कम और बिजनेस माइंडेड ज़्यादा थे, बिजनेसमैन ज़्यादा थे। जो भी उन्होंने हमें स्टोरी बताई गई थी वो 10,000 बार एक्सपेरिमेंट और बाद में वो जो बल्ब वगैरह का जो उन्होंने संशोधन किया था, इन्वेंशन किया था, वो अपनी जगह, लेकिन जो उन्होंने टेस्ला साहब के साथ किया वो मुझे पर्सनली लगा कि बहुत बुरा है। और उसी लिए बाकी कुछ ऐसी बात है नहीं उनके बारे में। दोस्तों, इतने महान साइंटिस्ट की जो डेथ है वो 7 जनवरी 1943 में न्यूयॉर्क के एक होटल में अकेले एट द एज ऑफ 86 उन्होंने इस पूरे जहां को छोड़ा। बहुत बुरा लगा ये जानने के बाद। मैंने जब पहली बार ये सुना था मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना बड़ा साइंटिस्ट और उस वक्त यूएस गवर्नमेंट ने भी उनके पास ध्यान नहीं दिया और 86 की उम्र में उनके साथ कोई नहीं था, अकेले एक होटल के कमरे में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो ये बहुत सारा ये चीज़ें थी डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए थी, जो मुझे लगा कि आप लोग को जाननी चाहिए, वो मैंने बताई। शायद उसमें से बहुत सारी चीज़ें छूटी होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ला साहब के 369 कोड के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आगे से रेगुलर वीडियो डालूंगा मैं, तो स्टे ट्यून।